वक्तव्य संजय गांधी मेमोरियल कॉलेज रांची यूनिवर्सिटी के रांची यूनिवर्सिटी के ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर रमेश कुमार पांडे जी को मैं सादर नमन करता हूं, और हमारे संस्कृत के विशिष्ट विद्वान पुराण के ख्याति प्राप्त विद्वान ऑनरेबल वाइस चांसलर कोल्हान यूनिवर्सिटी झारखंड प्रोफेसर गंगाधर पंडा जी को मैं सादर नमन करता हूं। हमारे बीच में इस ऑनलाइन वेबिनार में परम सम्माननीय विद्वत वरण्य आचार्य ब्रजेश कुमार शुक्ल जी भी उपस्थित हैं। मैं उनको भी सादर नमन करता हूं, और परम श्रद्धेय विशिष्ट विद्वत शिरोमणि महामहोपाध्याय प्रोफेसर चंद्रकांत शुक्ल जी इसमें वेबिनार में उपस्थित है। मैं उनको भी सादर नमन करता हूं। और इस वेबिनार में रांची यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार और सभी जितने भी यूनिवर्सिटी के अथॉरिटी के लोग हैं उनके प्रति मेरा साधुवाद। और इस वेबिनार के जो कन्वेनर है मैडम हमारे पंपा सेन विश्वास जी, मैं आपको भी नमस्कार करता हूं और साधुवाद देता हूं, क्योंकि आज एक मेरे लिए तो मैं तो अक्सर ये कल भी एक वेबिनार था, वैसे अक्सर मैं कुछ ना कुछ परमात्मा की कृपा से कुछ ना कुछ मैं अवश्य बोलता हूं। और आज ये विशेष है जो एक संयोग है कहिए कि हमारे साथ प्रोफेसर गंगाधर पंडा जी, हमारे चंद्रकांत शुक्ला जी और ब्रजेश शुक्ला जी जैसे बड़े अच्छे मर्मज्ञ विद्वान इस वेबिनार के साथ जुड़े हुए हैं। तो मेरा सौभाग्य है कि आप सबके सामने मैं कुछ थोड़ा बहुत कुछ कहने के लिए प्रयास करूंगा, क्योंकि मेरे पूर्व वक्ताओं ने, प्रोफेसर ब्रजेश शुक्ला जी ने, प्रोफेसर गंगाधर पंडा जी ने, सभी विद्वानों ने बहुत संस्कार के बारे में, संस्कृति के बारे में विस्तार से वर्णन कर चुके हैं। और क्योंकि एक सीमा भी होती है, क्योंकि समय की सीमा होती है, और आनंद मिश्र जी भी उन्होंने भी अपना वक्तव्य दिया इसके ऊपर। गंगाधर पंडा जी ने सबसे पहले प्रारंभ किया था कि भारत से प्रतिष्ठे द्वे संस्कृत था। बहुत सुंदर है कि भारत की बात अगर हम करते हैं, मन में ये बात आती है कि हम भारतीय हैं। कहीं भी हम जाते हैं तो अपने भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं। और भारतीय संस्कृति में है क्या संस्कार, क्या संस्कृति, दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, जैसे हमारे वक्ताओं ने कहा। ये सही बात है कि अगर हम बचपन से कुछ अगर सीखते हैं, जन्मना जायते सूत्र, शुक्ला जी ने भी स्पष्ट कहा, जन्मना जायते सूत्र संस्कारात् द्विजो उच्यते। अगर हम संस्कृत भाषा की बात करते हैं, संस्कार की बात करते हैं, तो हमारे भारत में बच्चा जब पैदा होता है तो उसके बाद बहुत सारे संस्कार की बात आती है। चाहे आप 16 संस्कार ले लीजिए या और भी ले लीजिए, क्योंकि केवल संस्कार 16 तक सीमित नहीं है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने संस्कार विधि नामक पुस्तक लिखी है, तो उसमें 16 संस्कारों के बारे में उन्होंने कहा। ठीक है, अब हम संस्कार की बात अगर करते हैं तो उसमें एक बात आती है कि संस्कृत भाषा, और अगर हम संस्कृत भाषा से जुड़े हैं, अगर इस भाषा को हम पढ़ते हैं, चाहे वेद के माध्यम से हो या फिर पुराणों के माध्यम से हो या किसी धर्मशास्त्र के ग्रंथ के माध्यम से हो, या कुछ नहीं तो हमारे भगवत गीता के माध्यम से हो, ये सभी जितने भी ग्रंथ हमारे उपलब्ध है सभी संस्कृत भाषा में लिखित है। अब हम सब संस्कृत के विद्यार्थी हैं। अब कोई धर्मशास्त्र पढ़ाता है, कोई पुराण पढ़ाता है, कोई वेद पढ़ाता है, कोई दर्शन पढ़ाता है, सभी संस्कृत से संबंध जुड़े हुए हैं। भले ही अगर कोई नहीं भी पढ़ाता है, अगर मान लीजिए कोई रजिस्ट्रार पद में प्रतिष्ठित है, कोई कुलपति पद में प्रतिष्ठित है, फिर भी वो संस्कृत का 2 वाक्य 2 श्लोक जानता तो है निश्चित। ऐसा नहीं है कि भारत में अगर कोई व्यक्ति पैदा हुआ है, निश्चित इसके संस्कार में कम से कम हमारे जितने भी ग्रंथ है, चाहे संस्कृत से संबंधित, चाहे रामायण हो, चाहे गीता हो, चाहे मनुस्मृति हो, किसी न किसी रूप में वो अवश्य जुड़ा होता है। क्योंकि हमारे आज बहुत सारे विद्यार्थी इसमें जुड़े हुए हैं। हम तो विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, चाहे पंजाब में हो, चंडीगढ़ में हो, चाहे थाईलैंड में हो, बैंकॉक में हो। बड़े सुखद बात यह है कि थाईलैंड में जो भी यहाँ बैंकॉक नगर में भारत
से संबंधित जो भी पढ़ाई यहाँ होती है, क्योंकि यहाँ जैसे मैडम ने कहा कि शिल्पाकरण यूनिवर्सिटी शब्द है शिल्प, शिल्प शब्द से शिल्पाकरण यूनिवर्सिटी बना है। और ये देखिए शिल्प शब्द, शिल्प शब्द का अर्थ आप समझते हैं, मुझे विस्तार से बताना नहीं है। शिल्प शब्द का अर्थ चाहे आप वास्तु समझ लीजिए, आर्किटेक्चर समझ लीजिए। तो देखिए थाईलैंड के भी लोग शिल्प शब्द को लेकर के यूनिवर्सिटी को बनाए हैं। और यहाँ संस्कृत स्टडी सेंटर, जो हम वहाँ संस्कृत पढ़ाते हैं, वहाँ एमए की पढ़ाई होती है, पीएचडी की होती है। जो मंक्स होते हैं, जो दूसरे भी थाईलैंड के विद्यार्थी होते हैं या और प्रांत से भी आते हैं विद्यार्थी, तो वो संस्कृत पढ़, हम उनको संस्कृत पढ़ाते हैं, पुराण पढ़ाते हैं, वेद पढ़ाते हैं, धर्मशास्त्र पढ़ाते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि भारत सरकार के माध्यम से हम लोग उनको कुछ शिक्षा देते हैं, क्योंकि संस्कृत भाषा के बिना तो हमारे गति है ही नहीं। क्योंकि चाहे रामायण के माध्यम से हो, अब देखिए भारतीय संस्कृति कितने अच्छी रूप में यहाँ विकसित हो रही है। अब देखिए जितने भी राजा यहाँ हैं, अब यहाँ के 10 राजा जितने भी राजा है, सब राजा को हम राम के नाम से जानते हैं। राम 1, राम 2 से लेकर के राम 10 तक सभी राजा राम के नाम से प्रसिद्ध हैं। अब ये देखिए भारतीय संस्कृति देखिए थाईलैंड में है। अब सभी राजा राम के बिना कोई उसको उनको बुला नहीं सकता कि रामा 10। अब ये है कि आज जैसे हमारे कुछ लोग राम को रामा कहते हैं, योग को योगा कहते हैं, वेद को वेदा कहते हैं, आयुर्वेदा, ये शब्द में हम आजकल सुनते हैं कि ये भी देखिए कुछ उच्चारण चाहे शुद्ध होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए। अब संस्कृत भाषा को जो पढ़ेगा उसका उच्चारण तो शुद्ध होगा, और संस्कृत का जो विद्वान है भी नहीं करेगा। अब जो लोग आजकल योगा हैं, आयुर्वेदा करके प्रचार करते हैं, मेरा उनसे भी निवेदन है कम से कम भारतीय संस्कृति में जो सही है उसको सीखें, उसको ग्रहण करें। भले ही वो आयुर्वेद हो, भले ही योग हो, भले ही वो किसी भी ग्रंथ से संबंधित हो। अब क्योंकि रामायण की बात आती है, अब हर व्यक्ति चाहे रामचरितमानस पढ़ता हो या वाल्मीकि रामायण पढ़ता हो, पर हर व्यक्ति के संस्कार में तो राम का चरित्र अवश्य बैठता है। हर व्यक्ति के हृदय में राम निवास करते हैं। अगर जिस व्यक्ति के हृदय में राम कृष्ण आदि हमारे जो महापुरुष हुए हैं, हमारे जो भगवान हुए हैं, हम उनको अवश्य स्मरण करते हैं। राम के बिना हमारे जीवन अधूरा है, ऐसा हम मानते हैं। क्योंकि अब भगवान हनुमान को ले लीजिए, अब मान लीजिए जब संस्कृत भाषा के बारे में बात आती है तो हम यही कहते हैं कि भाई संस्कृत भाषा तो हमारे आत्मा है। संस्कृत केवल एकमात्र भाषा नहीं है, अपितु एक विचार है। संस्कृत एक संस्कृति है और एक संस्कार भी है। संस्कृत में विश्व का कल्याण है, इसमें शांति निहित है और सहयोग है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना भी इस भाषा में है। और जिस भाषा में इतने सारे बातें हैं, इतने सब कुछ सीखने को मिलता है, उस भाषा में क्या नहीं है। जानामि विविधा भाषा, जानामि विविधा कला, आत्मानं सैव जानाति यो न जानाति संस्कृतम। संस्कृत भाषा हमारे आत्मा ही है, और जो संस्कृत भाषा को नहीं जानता वो अपनी आत्मा को भी नहीं जानता। आत्मा को, क्योंकि आप आत्मा के बारे में पढ़ेंगे भगवत गीता में जाइए, गीता में है, उपनिषद में है, बहुत सारी बातें आई है आत्मा के। मैं उसके बारे में विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि संस्कृत भाषा में ये सब कुछ है। और इसलिए संस्कृत भाषा जो है हमारे प्राचीन भाषा है और इसमें सब कुछ निहित है। क्योंकि जब हनुमान जी हमारे अशोक वाटिका में वहां जाके पहुंचते हैं, तो जाकर के वो उनके भगवती सीता जी के सामने पहुंच करके वो सोचते हैं कि मैं किस भाषा के साथ भाषा में बात करूं। तो उनके मन में विचार आता है, क्योंकि मन में विचार आना, अरे देखिए अगर मैं संस्कृत में बात करूं तो निश्चित सीता जो है भयभीत हो जाएगी। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि नहीं, मैं संस्कृत भाषा में बात करूं या किसी लोक भाषा में बात करूं। तो उनके मन में ये विचार आया जो रामायण में ये कहा गया है, यदि वाचम प्रदास्यामि द्विजाति इव संस्कृतम रावणं मन्यमानासा सीता भीता भविष्यति। तो रावणं मन्यमानासा, क्योंकि रावण भी संस्कृत जानते थे और बहुत सारे उन्होंने लिखा है। आप संस्कृत के विद्वान हैं, आप सभी जानते हैं। और ये सब कुछ क्योंकि रावण भी संस्कृत का विद्वान था और हनुमान जी भी संस्कृत के विद्वान थे, तो इससे ये प्रतीत होता है कि संस्कृत भाषा जो है ये आज की भाषा नहीं है। और इस भाषा से संबंधित, क्योंकि रामायण
हाँ, वाल्मीकि का जो है वो आदि ग्रंथ है, आदि कवि वाल्मीकि थे, ये आप जानते हैं। और हमारे विद्यार्थी जो भी आज इस प्रतिभागी जुड़े हुए हैं, मैं उन सबको यही कहूंगा कि कम से कम रामायण का कुछ ना कुछ श्लोक अवश्य कंठस्थ करें। ये आपके संस्कार में ये रहेगा। और संस्कार में अगर आप कुछ श्लोक याद करते हैं, कुछ मंत्र याद करते हैं, निश्चित ही हम अपने विचार में ये परिवर्तन लाता है। विचार में परिवर्तन लाना संस्कार का काम होता है। हम जबरदस्ती, जैसे गर्भाधान संस्कार के बारे में हमारे प्रोफेसर गंगाधर पंडित जी ने कहा, चाहे ऋषि कश्यप हो, चाहे देव हो, चाहे राक्षस हो, ठीक है, उनका संस्कार ढंग से हो नहीं पाया। शुक्ला जी ने भी यही बात कही है। तो संस्कार व्यक्ति के अंदर होना चाहिए, चाहे आप गर्भाधान से शुरू करें। आजकल तो कहीं कितने संस्कार होता है ये भी सबको पता है, क्योंकि केवल विवाह संस्कार अगर एक बचा है तो शायद वो भी कहीं हो पाता है। जो लव मैरिज होता है, कोर्ट मैरिज होता है, उसमें भी संस्कार की बात आती नहीं है। हाँ, बस वो भी आप साइन करेंगे तो आपका विवाह संस्कार कोर्ट में हो गया, कोर्ट मैरिज सिस्टम हो गया, चाहे फॉरेन में हो चाहे कहीं हो। पर ये हमारे हिंदुस्तान में अंत्येष्टि संस्कार, वो भी देखिए अंत्येष्टि संस्कार तो लोग करते हैं। अब देखिए कोरोना का इस भयंकर जो महामारी का समय है, अब पता भी नहीं चलता किसका शव कहाँ, डेड बॉडी कहाँ जा रही है, पता नहीं चलता कि किसका संस्कार कहाँ कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, कोई किसको देख भी नहीं पा रहा है। ये एक विषम स्थिति है, विषम परिस्थिति है। अब मनुष्य को संस्कार करने के लिए सोचना भी नहीं पड़ सकता है, आप देख भी नहीं पाएंगे ये किसकी बॉडी है, किसी के, चाहे क्योंकि हमने ये आजकल न्यूज में सुन रहे हैं, चाहे यूएसए के बारे में हो, चाहे फ्रांस का हो, चाहे स्पेन का हो, चाहे किसी भी कंट्री का, चाहे भी हिंदुस्तान का भी, इसी के बारे में आप अगर देखें कि मैं तो हम इनको ले जाएंगे संस्कार करने के लिए, तो वो भी पॉसिबल नहीं है इस समय। तो हम इस महामारी के समय में अगर संस्कार की बात करते हैं तो देखिए इस महामारी ने हमारी इस संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार को भी बंद कर दिया है। उसमें भी कुछ लिमिटेशन हो गया है कि 10 आदमी, 15 आदमी, 20 आदमी, या भी जा भी नहीं सकते, या भी ऐसे लेके दफना दो, विदेश में ऐसे होता है, हाँ? या फिर ये कर दो। तो वो संस्कार की बात जो आती है, इस विषम परिस्थिति में हमें क्या करना है? हमें केवल दूर से रह करके अगर हम कुछ उस आत्मा के शांति के लिए अगर हम कुछ मंत्र उच्चारण करते हैं, कुछ और उनके लिए प्रार्थना करते हैं, या उनके लिए आगे फिर श्राद्ध तर्पण आदि कार्य करते हैं, जो हमारे भारतीय संस्कृति का अंग है, वो हो सकता है उनकी आत्मा को शांति मिले। पर वो तो डायरेक्ट जैसे आज समुदाय हो नहीं पाता है। तो ये महामारी के जो पेंडेमिक का समय है, इस समय ये जो चल रहा है वेबिनार है, ये भी एक शिक्षा है मनुष्यों को कैसे हम लोग देखिए जोड़े हैं। बहुत सारे विद्वान इसमें हैं। अब बहुत सारे विद्वान जब इसमें हैं तो कैसे इस प्लेटफॉर्म में एक दूसरे के साथ हम बैठ करके गुरु शिष्य परंपरा के साथ हम कुछ सुन रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं। देखिए अब संभव तो नहीं है जर्मन से आकर के रांची पहुंचना, या थाईलैंड से जाकर के रांची पहुंचना, कुछ विशेष व्याख्यान देना, इतना संभव नहीं है। फिर भी उपनिषद काल में जो हमारे भारतीय संस्कृति का जो आधार रहा है, गुरु के साथ शिष्य बैठता था, वो भी आज देखिए आज हमारे साथ सामने जो विद्वान है, हम समझ रहे हैं कि हम भी अपने गुरुओं के सामने बैठे हैं, या हमारे शिष्य हमारे सामने बैठा है। इस प्रकार का ये जो वेबिनार का जो एक चल पड़ा है ये समय, तो ये निश्चित कहीं ना कहीं हमें कुछ सीखने को मिलता है। और ये देखिए कि संगच्छद्धम संगबद्धम स्तंगो मनांसी जानताम, जैसे हमारे ऋषियों ने कहा है। अब देखिए किसके पास समय था? अगर ये कुछ जैसे कुलपति ने कहा रांची विश्वविद्यालय के, कुछ हमें इससे शिक्षा भी मिलती है, हमें कुछ इससे कुछ प्राप्त भी हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ये ईश्वर जो भी करता है कुछ अच्छा भी करता है, कुछ बुरा भी करता है। ठीक है, हमारे साथ बहुत सारी समस्या हैं, कुछ बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज बंद है, हमारे लोग रोजगार से दूर रहे हैं, भोजन कहीं नहीं है, कहीं घर नहीं है, कहीं कुछ बहुत सारे समस्या, कहीं बिजनेस ठप हुआ है, बहुत सारी समस्याएं आई हैं। खास करके हम तो शिक्षक हैं, अगर शिक्षा के बारे में बात करते हैं तभी पता चलता है कि हमारे विद्यार्थी को हम कैसे पढ़ा सकते हैं, कैसे विद्यादान दे सकते हैं। यही एक माध्यम है कि हम उनको इसी वेबिनार के माध्यम से अगर विद्यार्थी जोड़ते हैं, माध्यम से विद्यार्थी जोड़ते हैं, हम उनको शिक्षा दे सकते हैं, जिससे उनका कैरियर भी बच जाएगा और वो भी उनको कुछ ज्ञान भी मिलेगा। और ज्ञान आपके संस्कार में रहेगा तो निश्चित कहीं ना कहीं आप आगे जाएंगे। और जिसके बारे में आप देखिए, जो व्यक्ति, जो विद्यार्थी अगर सदाचार से ग्रसित नहीं है, जिसको कहेंगे भाई सदाचार क्या है, ने आचार क्या है, व्यवहार क्या है, और उसको हम अगर नहीं सिखाएंगे
बच्चा पैदा होता है, गुरु के पास जाता है। भगवान कृष्ण संदीपनी आश्रम में गए थे। भगवान राम भले ही वशिष्ठ या विश्वामित्र उनके गुरुओं से उन्होंने अध्ययन किया था, उनके सारे भाई जैसे, ये नहीं है कि वो भगवान भी थे अगर नहीं जाते विद्या ग्रहण करने के लिए। वो संस्कारित होना चाहिए, संस्कार के साथ जुड़े होते हैं। भले ही इस धरती में जो भी पैदा हुआ है, चाहे मनुष्य के रूप में भगवान राम पैदा हुए या कृष्ण पैदा हुए या जो भी पैदा हुए हैं, सबको अपने गुरु के पास जा करके विधिवत गुरुकुल पद्धति से विद्या अध्ययन करना पड़ता था। उन्होंने किया भी है। और ऐसा नहीं है कि भगवान कृष्ण देखिए कितने सांदीपनी आश्रम में कितने विनय भाव से विद्या ग्रहण करते थे, चाहे भगवान राम भी हो कितने विनय भाव से ग्रहण करते थे। कभी भी ऐसा नहीं लगा कि वो इतने बड़े राजघराने के हैं, इतने बड़े महापुरुष है या विद्वान है या फिर बड़े अच्छे संपन्न परिवार से है, ये सब नहीं है। भगवान गौतम बुद्ध, वो भी देखिए आज थाईलैंड पूरा बुद्धिस्ट कंट्री है, पर फिर भी देखिए लोग कितने अच्छे संस्कारित है। कभी भी अब देखिए हाथ जोड़ करके नमस्कार करते हैं, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना। अब देखिए अभिवादन करना है। अब हमारे भारतीय संस्कृति थाईलैंड में है, लोग हाथ जोड़ करके, यहाँ कोई हैंडशेक नहीं करता है, कोई भी हैंडशेक नहीं करता, हाथ मिलाना हेलो हाय नहीं चलता यहाँ। वही भगवान बुद्ध को नमस्कार करते हैं। और जो भी कुछ भोजन करते हैं, भोजन से पहले निश्चित वो अपने कुछ निकाल करके उनके भगवान को अर्पण करते हैं। हमने देखा कि जितने भी हर दुकान के सामने भगवान बुद्ध की मूर्तियां होती है और उनके सामने इन्होंने भोजन से पहले या सवेरे उनको अर्पण करते हैं। तो अर्पण का भाव जो है वो भी आपकी संस्कृति में है, आपके संस्कार में है। और ये हमारे भारतीय संस्कार में, भारतीय संस्कृति में जो भी कोई आता है, भले ही वो अतिथि के रूप में आता हो, भले ही जैसे भी आता हो, हम उनको कुछ देते हैं। देवता को देना। अब मैं थोड़ा सा, क्योंकि सदाचार के बारे में जो बात आती है, अगर व्यक्ति के अंदर सदाचार नहीं है, आचार नहीं है, व्यवहार नहीं है, कैसे बोलें, कैसे करें, किसको कैसे नमस्कार करें, प्रणाम करें, अभिवादन करें, तो वो हमारे विद्यार्थियों को सीखना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि महर्षि मनु ने भी बहुत कुछ कहा है, सदाचारी न सर्वेषां शुद्धं भवति मानसम निर्मलम च विशुद्धं च मानसम देव मंदिरम। सदाचार से मन प्रसन्न होता है और शुद्ध भी होता है, तथा निर्मल और शुद्ध मन ही भगवान का मंदिर है। अब देखिए भगवान की बात हम करते हैं, अगर आपका मन पवित्र नहीं है, अगर आप मंदिर में जाते हैं तो भी कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि आप सदाचारवान नहीं है, आपके मन में कोई आदर भाव नहीं है किसी व्यक्ति के प्रति, किसी विद्वान के प्रति, किसी देवता के प्रति। आप जबरदस्ती केवल मंदिर चले जाते हैं क्योंकि आप मेटेरियलिस्टिक होते हैं, आप भौतिकवादी होते हैं, आपके मन में कोई आध्यात्मिकता का भाव नहीं होता है। वो भी संस्कार का अभाव है कहीं ना कहीं। हमने देखा है पंजाब में ऐसा भी है, लोग ठीक है पत्नी अपना काम करती है, मंदिर जाती है, पंजाब में हमने तो कितने साल बिताया, तो जाती हैं, पर पति के पास समय नहीं है, बिजनेस में व्यस्त है। कभी अगर जबरदस्ती चले भी जाते हैं तो वैसे आ जाते हैं, चलो मन में आदर भाव नहीं है, चलो जबरदस्ती पत्नी ने बुला लिया और चले भी गए, नमस्ते करके आ गए, माथा टेक के आ गए, ये शब्द वहां चलता है। पर चलो हमारा तो ये है कि हमने देखा है कि हमारे तो दूसरे भी लोग हैं कि जिसके पास समय नहीं है। अब कोरोना का समय में देखिए सबके पास समय है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कहता है कि मैं घर से बाहर तो निकलता हूँ, घूमता हूँ, ऐसा भी नहीं है। मंदिर भी बंद है, लोग भी घर के अंदर बंद है। तो इस बीमारी ने सबको घर के अंदर बंद कर दिया है कि आप घर में बैठ करके अपना जाप करो, तप करो, अपना ध्यान करो, बस स्वाध्याय करो, पढ़ो, कुछ लिखो, कुछ ग्रंथ का अध्ययन करो, कुछ लिखो। ऐसा ये एक समय आया है कि आत्मचिंतन करो। इस बीमारी ने सबको एक साथ कर दिया, चाहे आपके बच्चे आपके साथ है, पति पत्नी एक साथ है, तो सब कुछ एक परिवार को एक साथ मिलाने का कार्य इस कोरोना ने किया। कुछ दिया तो सही। लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तो बहुत बिजी हूँ, मैं तो रात को 12 बजे आता हूँ, सवेरे चले जाता हूँ, पर इस बीमारी ने ऐसा सबको बांध के रख दिया। तो इस बीमारी ने, चलो ठीक है, कुछ निश्चित कुछ पॉजिटिव भी है, कुछ नेगेटिव अप्रोच भी होता है, पर हमें पॉजिटिव ये है कम से कम ये वेबिनार का जो सिस्टम है ये पहले नहीं था, पर आज जो हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग जो आज मिल रहे हैं, तो ये एक माध्यम अच्छा बना है। बड़े बड़े अच्छे अच्छे विद्वानों को हम सुनते हैं, सुन रहे हैं। ये तो कौन से ऐसे रजिस्ट्रार है, कुलपति हैं जिनके पास समय होता है, वो समय देते हैं, पर आजकल सभी बंधे हैं, बंधन में पड़े हैं, तो इस बंधन में सभी हम लोग साथ जोड़ जाते हैं। तो विद्वानों को सुनने के लिए कोरोना ने एक अच्छा माहौल प्रदान किया। मैं तो कहूंगा कि अच्छा संस्कार दिया, एक नया संस्कार है। और ये भारतीय संस्कृति में ठीक है, आगे हमारे बच्चे बहुत चालाक है, हिंदुस्तान के बच्चे बहुत चालाक है, इसको ग्रहण करेंगे,
तो निश्चित कहीं ना कहीं हम आगे जा करके इसको क्योंकि मनुष्य जन्म जो है इतना मुश्किल से हमें मिलता है। हम तो कहेंगे कि मनुष्य जन्म जो है ये बहुत कष्टप्रद है, क्योंकि कुछ हमारे शास्त्र में कहा गया है कि दुर्लभम त्रयमेतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रयः। बहुत सुंदर वाक्य है कि दुर्लभम त्रयमेतत्, ये तीन चीज दुर्लभ है। देखिए, दुर्लभम त्रयम एतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संशयः। संस्कार में ये तीन दुर्लभ है और देवताओं की कृपा से ही मिलते हैं। अगर ईश्वर की कृपा नहीं होगी तो ये तीनों संभव नहीं है। मनुष्य जन्म लेना, मनुष्य के रूप में जन्म लेना, मोक्ष की इच्छा रखना और महापुरुषों के साथ रहना, और महापुरुषों के साथ रहना ये भी हमें ये अपने ईश्वर की कृपा से प्राप्त होता है। और ईश्वर की कृपा तब प्राप्त होंगे जब आप ईश्वर को नमन करेंगे, भक्ति करेंगे, तत् जप तदर्थ भावनम अगर आप करेंगे तो ये कहीं ना कहीं तो निश्चित आपको ये संसार में ये जन्म लेने का जो पुरुषार्थ है, जो चार पुरुषार्थ हमने पढ़ा है, धर्म अर्थ और काम मोक्ष, ये चतुर्थ जो चार पुरुषार्थ है। मोक्ष तो देखिए सब हर व्यक्ति मोक्ष के बारे में सोच नहीं सकता। आम आदमी धर्म के बारे में सोचता है, तो कर्म के बारे में भी सोचता है, अर्थ के बारे में भी हर व्यक्ति सोचते हैं कि कैसे विषय, कैसे वासना, कैसे हम लोग कुछ इनकम करें। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष चार पुरुषार्थ में सबसे अधिक जो आजकल हमारे लोग जिसके पीछे भाग रहे हैं कि धर्म तो का समय जो है इतना नहीं रहा, अर्थ और काम, तो कामना जो है, वासना जो है, तृष्णा जो है, ये सबके पास आजकल ज्यादातर, क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्रीज के लोग हैं वो सबको विषय से मतलब होता है, अर्थ से मतलब होता है। और हमारे हिंदुस्तान के भी कुछ लोग, क्या बहुत सारे लोग इन्हीं दो पुरुषार्थ अर्थ और काम के पीछे भाग रहे हैं। तो पहले ऐसा नहीं था। आप धर्म अवश्य करिए, अर्थ अवश्य कमाइए, पर धार्मिक मार्ग में चल करके कमाइए। कामना आप अवश्य, आपके काम भाव होना चाहिए, ठीक है, पर वो धर्म के अनुसार आप कामना की पूर्ति करिए। और इसलिए कहा गया है महाभारत में, बहुत सुंदर कहा गया है कि धर्मार्थ कामा सममेव सेव्या। यहाँ मोक्ष शब्द का उल्लेख नहीं है, तो इन्होंने कहा धर्मार्थ कामा सममेव सेव्या यो हे कसक्तः सनरो जघन्य। सनरो जघन्य, वो बड़ा जघन्य हो जाता है वो व्यक्ति अगर सबको समान रूप से अगर जो ट्रीट नहीं करता, धर्म को भी, अर्थ को भी, काम को भी, समत्वम योग उच्यते। आप जानते हैं कि समान आपकी मन की मानसिक स्थिति अगर समान हो तो आप संतुलित है। अगर मानसिक स्थिति सही नहीं है, कहीं ना कहीं आप विचलित हैं, और मनो एवं मनुष्याणम कारणं बंध मोक्षयो, बंधन और मोक्ष का कारण तो मन ही है। अगर मन को समान रखना है, समान भाव से पैरेलल रखना है, तो निश्चित कम से कम आप धर्म को भी, अर्थ को भी और काम को भी, तीनों को समान रूप से लेके चले। किसी चीज ये नहीं है कि आज आपके पास पैसा है आप उछल कूद करेंगे, बहुत कुछ उधर करेंगे, भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तो पैसा कमाने के लिए जाता हूँ, धर्म के लिए मेरे पास समय नहीं है, मंदिर जाने के लिए समय नहीं है, ना माला जपने के लिए समय है, ना मंत्र पाठ करने के लिए समय है, पर केवल पैसा मुझे चाहिए, बस पैसा मिल गया तो वही आपका हो गया विशेष। तो ऐसा नहीं है। तो इसलिए महाभारत का जो ये कहा, उसमें कहा गया है कि शांति, तुष्टि, पवित्रत्वम, सानंदम इति तत्वतः जीवनम जीवनम प्राहु भारतीयेषु संस्कृतौ। बहुत सुंदर ये श्लोक है। शांति, तुष्टि, पवित्रत्वम, सानंदम इति तत्वतः जीवनम जीवनम प्राहु भारतीयेषु संस्कृतौ। हम भारतीय संस्कृति के बारे में बात करते हैं। भारतीय संस्कृति जो है ये विश्व में बहुत सारे जगह, आप चाहे जर्मन में, आनंद मिश्र जी थे बताएंगे, जर्मन में हाइडेलबर्ग में है, तो हमारे बहुत सारे मित्र हैं, तो देखिए जर्मन में जाइए, कहीं भी जाइए, भारतीय संस्कृति हर जगह, हर क्षेत्र में, विश्व में आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि हम शांति की प्रार्थना करते हैं, देव शांति, अंतरिक्ष गुम शांति, पृथ्वी शांति करते हैं। यहाँ भी वही बात है, शांति, तुष्टि, पवित्रत्व, संतुष्टि। अब देखिए संतुष्ट की बात करते हैं कि भाई आप थोड़े से में संतुष्ट रहिए, नहीं,
मुझे और पैसा चाहिए, और धन चाहिए, और विषय वासना से मैं लिप्त रहूं, ये आपकी मन की वासना, मन की कामना होती है, वो गलत है। इसलिए शांति तुष्टि, हाँ, क्योंकि धम्मपद में हम लोग एक पढ़ते हैं कि आरोग्य परमालाभ संतुष्टि परमम धनम विश्राम परमा जाति निब्बाणम परमम सुखम। जो श्रेष्ठ सुख है वो तो निर्वाण है, और संतुष्टि परमम धनम, जहाँ संतुष्टि होती है, आत्मसंतुष्टि होनी चाहिए व्यक्ति के अंदर, वो हम अपने संस्कार से सीखते हैं, अपने ज्ञान से, अपने गुरु के द्वारा जो प्रदत्त ज्ञान है उसके माध्यम से हमें सब कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए कहा गया है कि जीवनम जीवनम प्राहु, अगर आपको सही जीवन व्यतीत करना हो, जीना हो, भारतीय संस्कृति के अनुसार रहना हो, तो निश्चित आप कहीं ना कहीं शांति मार्ग को अपनाइए। अहिंसा के बारे में हम बात करते हैं, शांति के बारे में बात करते हैं। अब देखिए, जो कुछ भी आज हमारे देश के साथ हो रहा है, चाहे जो भी आज बॉर्डर इशू है, बहुत कुछ आप सब जानते हैं, न्यूज सुनते हैं, मुझे उसके बारे में विस्तार से नहीं जाना है। हम लोग तो शांति की बात करते हैं। इसलिए, और दूसरी बात क्या करते हैं ना, हमारे अंदर पवित्रता, और पवित्रता के बारे में अगर हम करते हैं कि हमारे शील है, हमारे चरित्र है, शुद्ध होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए। अब कैरेक्टर, अगर आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट हमें स्कूल से मिलता था, हमें याद है कि बचपन में जब हम जाते थे तो मैट्रिक के बाद तो उन्होंने, हेडमास्टर ने कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया था, भी आपका कैरेक्टर सही है तभी आपको एडमिशन मिलेगा। अब ये थाईलैंड में ऐसा नहीं है, कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट देता नहीं है। यहाँ कोई आप सेमिनार अटेंड करेंगे, कॉन्फ्रेंस करेंगे, कोई आपको सर्टिफिकेट देगा ही नहीं। वो कहेंगे भाई यहाँ तो सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, ना कोई सर्टिफिकेट मांगता है, ना कोई देखता है, क्योंकि सभी जानते हैं कि ये जो कह रहे हैं, जिन्होंने लिखा है वो सही है। और हिंदुस्तान में ऐसा होगा क्या, आपको सर्टिफिकेट, जो एडमिशन से पहले सर्टिफिकेट की जांच होगी, क्योंकि ये सब हमारे होता है। अब देखिए, यहाँ ऐसा नहीं है, विश्वास पे चलता है, क्योंकि और विश्वास जहाँ सही शुद्ध होता है, पवित्र होता है, आपका मन शांत होता है, व्यक्ति आगे बढ़ता है, और ये हमारे संस्कार में होना चाहिए। और चतुर्वर्ग की बात हम करते हैं तो निश्चित कहीं ना कहीं हम इस बात के ऊपर ध्यान देते हैं कि हमारे अंदर हमारी दृष्टि, चाहे हमारी दृष्टि सही होनी चाहिए। आप चाहे आर्य अष्टांगिक मार्ग की बात हो, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक सब जितने भी आप जानते हैं, तो पर दृष्टि पूतम निषद पादम वस्त्र पूतम जलम पिबेत सत्य पूतम वसित वाचम मनः पूतम समाचरित। आपका मन सबसे श्रेष्ठ होता है। अगर आपका मन सही है, संस्कार से युक्त है, तो निश्चित कहीं ना कहीं आप सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है, आप पूज्य है, आप अग्रगण्य है, आप सब कुछ आपके अंदर है। जिसका मन सही नहीं है, मन के अंदर मल बैठा है, चाहे वो काश्मीर शैव दर्शन का त्रयमल हो, चाहे आणमल हो, माह्य मल हो, चाहे कर्ममल हो, भले ही ये मल आपका मन को नष्ट कर देता है। इसलिए दृष्टि पूतम निषद पादम वस्त्र पूतम जलम पिबेत। अब कहा गया है कि आपको चलना है, थोड़ा सा देख करके चलिए, आगे देखिए चलिए। ये इसका अर्थ है कि सहसा विदधीत न क्रियां अविवेक परमा पदम पदम, तो आपको देख करके विचार करके कर्म करिए। ये हमारे गुरुओं ने ये शिक्षा हमें दी है। और वस्त्र पूतम जलम पिबेत, आजकल तो खैर वस्त्र पूतम अब छान करके तो कपड़े से कोई जल पीता नहीं है, शायद गांव में कहीं परंपरा रही होगी, पर शहर में सभी तो डिस्टिल्ड वाटर पीते हैं, ये तो परंपरा। अब देखिए, हिंदुस्तान में तो सबके पास जल भी उपलब्ध नहीं है, कहीं तालाब है, कहीं पुष्करणी है, कहीं ट्यूबवेल है, कहीं कुआं है, तो लोग पानी पीते हैं। तो कहा गया है कि जलम पिबेत वस्त्र पूतम, पवित्र जल पान करिए। अब हम इस शहर में, हम अगर थाईलैंड की बात करते हैं, तो यहाँ तो कोई हर आदमी 100% डिस्टिल्ड वाटर पीता है, सभी बोतल बंद पानी पीते हैं, कोई भी हमने देखा नहीं कोई नल का पानी कोई पीता हो। इसलिए लोग स्वस्थ रहते हैं। यहाँ इसलिए कोरोना जो है कंट्रोल है, कंट्रोल्ड पूरा है। मान लीजिए एक रेस्ट्रिक्शन है, फिर भी कंट्रोल्ड है। डिसिप्लिन लाइफ में लोग मेंटेन करते हैं, कोई जोर से नहीं बोलता है, कोई चिल्लाता नहीं है, ना कोई सिटी पे गाड़ी बजाती है, ऐसा नहीं है। परंपरा अच्छी है, लोग शांत प्रिय हैं, बुद्धिस्ट कंट्री है, परंपरा के हिसाब से चलते हैं और संस्कार इनके अंदर अच्छे हैं, और आपको नमस्कार करके आपका अभिवादन करते हैं। यही हमारे जो मनु ने जो कहा, अब वो बात हमारे हिंदुस्तान में तो है ही। और मैं जब यहाँ रह रहा हूँ, क्योंकि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात हम जब कहते हैं, तो यहाँ ये सब बातें हैं। थाईलैंड के लोग बड़े विनम्र हैं, बड़ा शिष्ट हैं, और जानने के लिए इच्छा इनके अंदर है। ये तो देखिए, मंक्स जो है वो वेद पढ़ता है। अब कितने मंत्र जो मंक्स होते हैं वो वेद पढ़ते हैं, जानते हैं,
वेद उच्चारण करते हैं, वेद पढ़ते हैं। तो ये भारतीय संस्कार, भारतीय संस्कृति के जो भी ग्रंथ होते हैं, तो यहाँ के लोग उसको अध्ययन भी ढंग से करते हैं, आराम से करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई हीन भाव नहीं है। इसलिए हम लोग जो भी शिक्षक के रूप में कार्य करते हैं, यही प्रयास करते हैं कि हमारे विद्यार्थी भी अपने गुरु से कुछ ना कुछ संस्कार लेके जाएं, कुछ ज्ञान लेके अवश्य जाएं, ताकि आगे उसका जीवन जो है सार्थक हो। हम जीवे में शरद शतम की बात करते हैं। अरे 100 साल आप कैसे जियोगे अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा? आप आयुर्वेद को साइंस मानिए ना भी मानिए, तर्क उसके ऊपर काफी होता है कि आयुर्वेद साइंस है, योग साइंस है, नहीं है। ठीक है, साइंस नहीं भी है, आप मत मानिए साइंस, पर कम से कम एक आपके शरीर के अंदर तो जो भी कुछ क्रियाएं हैं उसको तो सही करिए आयुर्वेद के जड़ी बूटी के माध्यम से। उसका साइड इफेक्ट तो है नहीं, पर आपके पूरे तंत्र को, आपके शरीर तंत्र को जो जड़ी बूटी, जो ग्रंथ के वाक्य है उसको सही कर सकते हैं। उसमें कोई बात नहीं है कि हम नहीं ग्रहण करेंगे। योग, आप देखिए योग दिवस के हम मनाते हैं, चाहे किसी भी कंट्री में, यहाँ भी हम इंटरनेशनल योग डे मनाए थे। तो होता क्या है, क्यों हमारे प्राइम मिनिस्टर योग डे के रूप में इसकी मान्यता जाति संघ ने दी है, सूत्र दी है? क्यों किए हैं? क्योंकि योग आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी है। नास्ति कि योग के समान कोई बल नहीं है। तो योग जो है ये आज भी हमारे संस्कार में है, हमारे भारतीय संस्कृति में है, दोनों है। चाहे शास्त्र के रूप में आप अध्ययन करिए, भले ही शास्त्र अगर आपको नहीं भी अच्छा लगता है, आप योग के प्राणायाम सीखिए, प्राणायाम करिए। ये भी हमारे अंग है, भारतीय हमारे संस्कृति का अंग है योग, और प्राणायाम और ध्यान और ध्यान धारणा समाधि, जितने भी आप आर्य अष्टांग योग है उसको आप ढंग से पढ़िए। ये हमें अपने संस्कृति से ये सीखने को सब कुछ मिलती है। और पुण्य हम करते हैं, कई बार सोचते हैं कि भाई पुण्य हम क्यों करें, कि भाई पुण्य करने से क्या है, मंदिर हम जाते हैं, क्यों जाते हैं? दान देना होता है, दान देना नहीं। आजकल जैसे हम लोग दान देते हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर के रिलीफ फंड के हो, चाहे कहीं भी हो, भिखारी को दान देते हैं, मंदिर में देते हैं। दान धर्मादि अनुष्ठान कार्य के लिए भी हमें दान देना पड़ता है, वो भी भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। दान देना, गुरु को सम्मान देना, अतिथि को सम्मान देना, पिता माता को सम्मान देना, सत्यम वद, सत्य बोलना, धर्मम चर, धर्म के अंदर सब कुछ आते हैं। और केवल धर्म को करने से उसको कहीं आप केवल स्वयं ना करें और दूसरों को सिखाएं भी कि धर्म का इतना सब कुछ है। केवल अब देखिए, मैं फिर वही कहता हूं कि पुण्येन प्राप्यते प्राण, पुण्य नहीं व प्रफुल्लता, पुण्येन प्रभुता प्रेम, पुण्येन परमम पदम। आप पुण्य प्राप्त तब कर पाएंगे कि आपका प्राण प्रफुल्लित हो जाएगा। मैंने कुछ अच्छा कार्य किया है, मैंने कुछ अच्छा दान दिया है, भले ही विद्या दान हो। हमको शिक्षक है, विद्या दान दे सकते हैं, भले ही आप धन का दान दीजिए, विद्या का दान दीजिए, कुछ भी दान दीजिए, उससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। और पुण्येन प्रभुता प्रेम, पुण्येन परमम पदम, पुण्य से आपको परम पद की प्राप्ति होगी। ये हमारे भारत की संस्कृति, ये हमारे संस्कार हमें सिखाते हैं कि हम जब भी जाते हैं, भाई जैसे कहते हैं ना, रिक्त पाणी न सेवेत देवता ब्राह्मणम गुरुम। आप कहीं रिक्त हाथ मत जाइए। कहाँ? देवता के पास, यानी कि मंदिर में। देवता ब्राह्मणम गुरुम, किसी ब्राह्मण के पास जा रहे हैं तो समित पाणी होके जाइए। गुरु के पास जा रहे हैं, कुछ उनके पास कुछ अन्न लेके जाइए, कुछ आप उनके साथ समिधा लेके जाइए। समिधा मतलब जो हवन हम करते हैं, यज्ञ करते हैं, उसके लिए लेके जाइए। भगवान कृष्ण और बलराम जब भी संदीपनी आश्रम में प्रवेश किए थे, गुरु के सामने गए थे, समिधा लेके उन गुरु के सामने जाके उन्होंने प्रणाम किया। तो कहीं खाली हाथ मत जाइए। रिक्त पाणी, रिक्त मतलब खाली हाथ मत जाइए। न सेवेत देवता ब्राह्मणम गुरुम। अब गुरु के पास आप जाते हैं, कुछ ना कुछ लेके जाइए, चाहे जो भी हो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो भी आप पढ़ते हैं, जो भी जानते हैं, ये हमारे संस्कार सिखाते हैं। ये हमारे संस्कृति, भारतीय संस्कृति में ये अभिन्न अंग है। तो ये सब कुछ हमें अपने पिता से, अपने माता से, पितृदेव भव, मातृदेव भव, आचार्य देव भव, ये हमारे चाहे उपनिषद का वाक्य हो, चाहे हमारे ग्रंथों का सार हो, हमें उसको ग्रहण करना चाहिए। और खास करके मैं तो यही कहूंगा कि हमारे आज समाज में जो यज्ञ के बारे में हम बात करते हैं कि आजकल यज्ञ कोई, आजकल देखिए हवन का कार्यक्रम जो होता है बहुत ही गौण हो गया है। गुरु यज्ञ वही श्रेष्ठतमम कर्म के रूप में कहा जाता है शास्त्रों में। तो ये यज्ञ आजकल कौन करता है?
अब इस कोरोना के महामारी के समय में अगर हम हवन करेंगे, हमारे प्रकृति जो है ये जो है शुद्ध होगी। अब प्रकृति शुद्ध हो जाएंगे, आपका शरीर भी शुद्ध होगा, आपका मन भी पवित्र होगा और आपके प्रकृति भी सही होंगे। इसलिए हमें कहा गया है कि हम यज्ञ करें, क्योंकि यज्ञ भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। क्योंकि इसके ऊपर चर्चा नहीं हुई थी, मैं 2-4 बात कह करके अपने वाणी को विराम दूंगा। भगवान कृष्ण आप भगवत गीता में पढ़ते हैं, सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसपित शुद्धम येषो अस्तु इष्ट कामधुक। बहुत सुंदर श्लोक है। अर्थ जो है कि प्रजापति ब्रह्मा ने प्रजाओं के सृजन के साथ ही समस्त कल्याण संपदा को प्रदान करने वाले यज्ञ तत्व की पुष्टि की। फलतः सृष्टि, यज्ञ एवं प्रजा का अत्यंत निकट संबंध है और ये बात इससे सिद्ध होती है। और आज मानव जाति यज्ञ से दूर हो गई है, जिसके फलस्वरूप वह विभिन्न दुखों से पीड़ित है। विभिन्न दुखों के अंदर आपके कोरोना वायरस भी एक बीमारी आती है, क्योंकि ये अदृश्य है और रोगों की कोई सीमा नहीं है। तो इसलिए यज्ञ से आपका मन, आपके हृदय, आपकी आत्मा, आपका शरीर, आपका समाज, प्रकृति सभी शुद्ध होंगे, ऐसा शास्त्र में कहा गया है। क्योंकि आप जानते हैं ऋग्वेद का जो पहला मंत्र है ऋग्वेद का, अग्निमीड़े पुरोहितम यज्ञस्य देवऋत्युजम होतारम रत्नधातवम अग्निमीड़े पुरोहितम यज्ञस्य देवऋत्युजम। वहां देखिए पहला मंत्र में यज्ञ शब्द का प्रयोग हुआ है। तो यज्ञ आप देवता को दीजिए, देवता के लिए करिए, आहुति अवश्य दीजिए, क्योंकि देवता के बिना परस्परम भावयन्तः श्रेय परम अवाप्स्यतः। अगर आप कुछ देंगे आपको कुछ मिलेगा। गिव एंड टेक पॉलिसी जैसा इंग्लिश में कहते हैं, वो भी आप देवताओं के लिए यज्ञ करिए। ठीक है, देवता के लिए आप यज्ञ अवश्य करिए, उससे फायदा निश्चित आपको होगा, आपके परिवार को होगा, आपके पूरे समाज को होगा। यज्ञ संस्कृति जो है भारतीय संस्कृति ही है। मैं यही कहूंगा कि पंच महायज्ञ के बारे में हमारे पूर्व वक्ताओं ने विशेष व्याख्यान दिए हैं, चाहे देव यज्ञ हो, चाहे पितृ यज्ञ हो, चाहे मनुष्य यज्ञ हो, चाहे ब्रह्म यज्ञ हो, चाहे भूत यज्ञ हो। अब ब्रह्म यज्ञ हमें स्वाध्याय करना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए, देवता के लिए भी कर्म करना चाहिए। बहुत कुछ कहा गया है कि मैं विस्तार से नहीं जाऊंगा, पर इतना कहूंगा कि हमारे अंदर जो भी कुछ हमारे यज्ञ क्या सिखाता है। आप आजकल के हम जानते हैं कि यज्ञ से दीर्घायु की प्राप्ति अवश्य होती है। अब कोरोना के इस महामारी के समय में हम लोग प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा हमें स्वस्थ रखें, कम से कम यज्ञ से दीर्घायु की प्राप्ति होती है और सभी सुखों की भी प्राप्ति के लिए प्रार्थना भी की गई है। बहुत सुंदर कहा गया है कि यजुर्वेद में एक मंत्र आता है कि 9वें अध्याय में आयुर्यज्ञेन कल्पन्ताम, प्राणो यज्ञेन कल्पन्ताम, चक्षुर्यज्ञेन कल्पताम, श्रोत्रम यज्ञेन कल्पताम, पृष्ठम यज्ञेन कल्पन्ताम, यज्ञो यज्ञेन कल्पताम, प्रजापते प्रजा अभूम, सुरदेवा अगनमा अमृता अभूम। ये मंत्र जो है यजुर्वेद का है, उसमें कहा गया है कि यज्ञ से हमें दीर्घायु को प्राप्ति हो, नेत्र की ज्योति बढ़े, श्रवण इंद्रिया समर्थ हो, हमारी पीठ का बल बढ़े, हमारे यज्ञ का विस्तार हो, हम सभी ईश्वर के संतान बन करके रहें, हम सभी ईश्वर के संतान बन करके रहें। अब देखिए ईश्वर के संतान, क्योंकि जो ऋषि लिखता है, आप जानते हैं कि ऋषि कभी अपने लिए प्रार्थना नहीं करता। भद्रम इच्छन्ति ऋषयः, ऋषि जो है भद्र की कामना करता है, सभी के लिए प्रार्थना करता है, क्योंकि यही ऋषि की कल्पना है, ऋषि की दृष्टि है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि हम सब मेधावी बन करके दिव्य सुख को प्राप्त करने में समर्थ हो। तो यज्ञ से ये हमारे बहुत कुछ कार्य, हमारे भारतीय संस्कृति के जो अभिन्न अंग यज्ञ हैं, तो इससे हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है। और मैं यही कहूंगा कि हम लोग अपने भारतीय संस्कृति के लिए हम जो प्रार्थना करते हैं, तो हम प्रार्थना अवश्य करें, परमात्मा से प्रार्थना करें और शांति पूर्वक रहें। शांति पूर्वक रह करके दया, करुणा, मुदिता इसको अपना करके अपने जीवन अतिबाहित करें, जो हमारे भारतीय संस्कृति में सिखाता है। तो मैं अंतिम श्लोक कह करके पानी को विराम दूंगा। कहा गया है कि शांति तुल्यम तपो नास्ति, न संतोषात् परम सुखम, न कृष्णया परो व्याधि, न धर्मो च धर्मो दया परा। ये सुख है कि शांति के समान कोई तप नहीं है, संतोष से कोई श्रेष्ठ सुख नहीं है, तृष्णा से बढ़कर के कोई रोग नहीं है और दया से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है। ये हमारे भारतीय संस्कृति
कि अभिन्न अंग है शांति के लिए प्रार्थना करना और तपस्या करना और संतोष रहना, चाहे थोड़े भी बहुत की मिल जाए संतोष रहना और तृष्णा कामना से दूर रहना। सब शांति में अधिगच्छति, गीता में है कि जो कामना से रहित है उसको शांति में अधिगच्छति, वो शांति को प्राप्त करता है। इसलिए सभी से मैं विनम्र ये निवेदन करूंगा कि जो हमारे विद्यार्थी लोग आज जुड़े हुए हैं, ये हमें कह करके ये जो अंतिम श्लोक है, ये कुछ कहते हैं कि जो संस्कार है इस जन्म में हमें कुछ मिलता है, हम कुछ सीखते हैं और ये संस्कार आगे भी जा करके पुनर्जन्म जब हमारे होता है उसमें भी ये संस्कार जुड़ जाते हैं। एक जन्म में बुद्ध पैदा नहीं हुए, हाँ,